हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई बाई राघव जयदीप। तो आपको जैसे पता ही है कि मैं इस चैनल के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको फिजिक्स और जीके पढ़ाऊँगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा। तो मैं पहले बता देता हूँ कि ये वाला चैनल कौन कौन से स्टूडेंट्सों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सार्स साइंस प्लस आर्ट्स स्टूडेंट्सों के लिए ये रहेगा। तो इसके अंदर जो फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे, पीजीटी टीचर की तैयारी करेंगे, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के अंदर आरपीएससी के थ्रू, एसीए फॉरेस्ट रेंजर के लिए जो आरपीएससी के थ्रू निकलती है सारी भर्ती है। एसीए फॉरेस्ट रेंजर अभी निकली थी वो वाली। सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, अदर मैनी राजस्थान रिलेटेड गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही रामबाण का साबित होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से बहुत ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के अंदर मैं आपको पढ़ाऊँगा फिजिक्स, एंड थर्ड के अंदर मैं पढ़ाऊँगा आपको जीके ऑफ राजस्थान। जीके ऑफ राजस्थान। तो देर ना करके स्टार्ट करते हैं राजस्थान थर्ड पेपर की, जो राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर मैं आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाऊँगा ये स्टार्ट बता देता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कितने टॉपिक पढ़ाएंगे। तो मैं आपको पढ़ाऊँगा इसके अंदर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, फिर राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान का अफवाह तंत्र, राजस्थान की सिंचाई परियोजना, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की मिट्टियाँ, राजस्थान के वन एवं प्राकृतिक वनस्पति, राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण, राजस्थान के खनिज संसाधन, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की पशु संपदा, राजस्थान के उद्योग, राजस्थान की कृषि एवं फसलें, राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, राजस्थान के पर्यावरणीय पारिस्थितिक मुद्दे, मरुस्थलीकरण पढ़ाऊंगा, राजस्थान की जैव विविधता पढ़ाऊंगा, आपदा प्रबंधन पढ़ाऊंगा। तो ये सिलेबस आपको लिखना लेना है, नोट्स अच्छी तरीके से स्टार्ट कर दो नोट्स लिखना। मेन बात है कि नोट्स 2-3 घंटे दे दो यार, नौकरी लग जाओगे और कुछ नहीं है। मैं भी, मेरे साथ साथ आप भी सपोर्ट कर लो, तो आप भी पढ़ पढ़ लो यार, क्योंकि अभी टाइम है पढ़ने का, नौकरी लगने का। फिर बाद में तो एजड हो जाओगे, तो फिर बाद में तो जितना पढ़ना चाहते हो भी पढ़ लो। 2-3 घंटे देने हैं रोज के, क्या है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान की ज्योग्राफी। तो राजस्थान का भूगोल के अंदर राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार को पहले टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार का मतलब क्या होता है कि भाई राजस्थान संसार के अंदर कहाँ पर स्थित है, वर्ल्ड नक्शे के अंदर, वर्ल्ड के ज्योग्राफी संसार वर्ल्ड के अंदर कहाँ पर स्थित है राजस्थान। फिर बाद में भारत में कहाँ पर स्थित है राजस्थान, एशिया महाद्वीप में कहाँ पर स्थित है राजस्थान। तो ये राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के अंदर पढ़ेंगे हम। तो स्थिति को हम देखते हैं कि स्थिति क्या होती है भाई। स्थिति के आधार पर अक्षांशीय दृष्टि और देशांतरी दृष्टि से देखेंगे हम। तो अक्षांशीय दृष्टि से देखेंगे तो भाई अक्षांश क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अक्षांश क्या होता है, अक्ष प्लस अंश, अक्षांश दो, अक्ष प्लस अंश। भाई अक्ष के सापेक्ष जो स्थिति है उसको हम अक्षांश के अंदर देखेंगे। तो अक्षांश के अंदर आपको पता है कि दो हमारे पृथ्वी के अंदर दो पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये पृथ्वी का नक्शा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है और यहाँ पे नीचे की तरफ साउथ पोल होता है। तो ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और ये ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये काल्पनिक रेखा हो गई, ये काल्पनिक रेखा अक्ष जिसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। एंड ये जो एक्स एक्सिस इधर वेस्ट से ईस्ट की ओर होती है जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है, जिसको इक्वेटर, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। तो अक्षांशीय दूरी में वृद्धि होती है, नीचे से ऊपर जाते हैं। तो देखते हैं कि हम अक्षांशीय दूरी क्या होती है। पहले तो देखते हैं कि अक्षांश क्या होता है। तो ये पृथ्वी का नक्शा है, ग्लोब है, ग्लोब के अंदर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो जो भूमध्य रेखा के समांतर कोणात्मक दूरी को दर्शाते हैं ना, जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई ये रेखाएं
जो दूरी दूरी को बताते हैं, कोणात्मक दूरी को, वो अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो हमारे क्या है, कितनी अक्षांश रेखाएं, 180 मतलब 0 डिग्री ये कहाँ तक चलता है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री 180 डिग्री हो जाता है। तो ये 180 डिग्री ना होकर 179 ही होता है। क्यों होता है 179 ही होता है? क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव को है ना हम, जो पोल बिंदुवत होता है, तो इसको हम अक्षांश रेखा नहीं कहते। तो ये एक वर्त भी नहीं है, तो ये बिंदु ही है ओनली। तो इसलिए 179 हमारी अक्षांश रेखाएं होती है और 179 ही वर्त होते हैं, 179 ही वर्त होते हैं। तो ये हो गया, आपके समझ में आ गया होगा कि अक्षांश क्या होता है भाई। भूमध्य रेखा के समांतर जो कोणात्मक दूरी को दर्शाते हैं ना, वो अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ये 0 डिग्री 1 डिग्री ये अक्षांश कहलाते हैं। और 0 डिग्री और 1 डिग्री से के बीच की जो दूरी है ना, वो कितनी होती है ये पता लगाते हैं। तो ये 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी को कितनी होती है, 111 किलोमीटर। भाई 0 डिग्री और 1 डिग्री के मध्य कितने स्पेस है, 1 डिग्री का। तो 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी को कितनी है हमारी, 111 किलोमीटर। ये याद रखना है अपने को कि ये कितनी होती है, पूछ लिया जाता है कि कितनी होती है 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी, तो 111 किलोमीटर। तो पूछ लेते, और क्या क्या पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा अक्षांश वर्त पृथ्वी पर कौन सा है। सबसे बड़ा अक्षांश वर्त पृथ्वी पर कौन सा है, तो भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। और पूछ लिया जाता है कि दो अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है, तो दो अक्षांशों की मध्य दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर, ग्लोब के नक्शे के अंदर कौन कौन सी क्या क्या रेखाएं होती है और उनको बीच क्षेत्र को क्या कहते हैं। पहले तो ये देखते हैं। तो ये पृथ्वी होगी, इसके अंदर ये ग्लोब हो गया। ग्लोब के अंदर ये बीच में से जो गुजर रही है उसको 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा कहते हैं। फिर बाद में इससे ऊपर वाले को 23.5 डिग्री 30 मिनट, 23.5 डिग्री भी कहते हैं, या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कैंसर से, सी से कैंसर, कैंसर कर्क रेखा, कर्क रेखा, कैंसर कर्क रेखा, कैंसर कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा हो गई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर बाद में 66 ऊपर वाले को हम कहते हैं 66.5 डिग्री को उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वर्त कहते हैं हम। वर्त हमने बता ही दिया भाई, अक्षांश वर्त भी होते हैं, तो इसको आर्कटिक वर्त कहते हैं। और ये नॉर्थ पोल को हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और जैसे नीचे जाते हैं तो हम 23.5 डिग्री को क्या क्या दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं इसको। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन रिकॉन है ये, मकर रेखा रिकॉन, कैंसर, कैंसर कर्क, एंड कैप्रिकॉन, तो कैप्रिकॉन मकर रेखा। फिर बाद में नीचे अंटार्कटिक वर्त हो गया, अंटार्कटिका वर्त हो गया। तो इसको 66.5 डिग्री अंटार्कटिका वर्त कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिका वर्त है। और ये नीचे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इधर हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है एंड इधर उत्तरी गोलार्ध होता है, नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड साउथ हेमिस्फेयर। तो अब देखते हैं कि ये समझ में आ गया होगा कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा कौन सी होती है। 0 डिग्री अक्षांश 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश को हम कहते हैं मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं भूमध्य रेखा, वो कर्क रेखा। तो अब देखते हैं कि हम ये कटिबंध किसे कहते हैं। तो कटिबंध कहते हैं हम जोन कटिबंध, मतलब ये अक्षांशों के मध्य की जो क्षेत्र है ना, बीच के क्षेत्र को, वो कटिबंध कहलाता है, जोन, जोन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया कटिबंध, जोन। फिर बाद में जोन, जोन हो गया। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो राजस्थान से कौन सी प्रमुख अक्षरेखा गुजरती है, कौन सी प्रमुख अक्षरेखा गुजरती है, तो इसे क्या कहते हैं हम, राजस्थान से जो गुजरती है
वो कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा ही गुजरती है। राजस्थान का नक्शा, आपके पास नक्शे होने चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की स्थिति क्या है, लिया ना ये, और आपको पूरे पढ़ना भी ना देखे तभी ये माइंड में होंगे। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा। और ये पूछ लिया जाता है कि कैसे क्या आकृति होती है, इसलिए ये जरूरी है लाना। तो कर्क रेखा मतलब राजस्थान की स्थिति, राजस्थान में कर्क रेखा, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और कहाँ से गुजरती है? राजस्थान से कौन सी प्रमुख अक्ष रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। फिर बाद में राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में हो गया। दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। कर्क रेखा राजस्थान की कौन सी जिलों से गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये राजस्थान का नक्शा हो गया। राजस्थान के नक्शे में यहाँ पे डूंगरपुर हो गया और यहाँ पे बांसवाड़ा हो गया। तो कर्क रेखा कहाँ से, कौन से दो डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है भाई साहब। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर बाद में कर्क रेखा के कर्क रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो फिर बाद में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा ये दक्षिणी भाग में स्थित हो, कौन सा जिला है जो कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में स्थित होता है? तो कौन सा है? डूंगरपुर है। फिर बाद में जो कौन सा जिला है जो दक्षिणी सीमा बनाता है कर्क रेखा से? तो वो है डूंगरपुर है। और ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा जिला है जो मध्य से जिसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो वो वाला भी कौन सा, वो वाला कौन सा है? बांसवाड़ा है। जिसके मध्य से गुजरती है ना, वो है बांसवाड़ा। और जिसके दक्षिणी भाग में, इधर साउथ के अंदर दक्षिणी भाग में हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे डूंगरपुर है। और मध्य से यहाँ से गुजरती है, जिसके गांव से गुजरती है, वो भी पूछ लिया जाता है। तो ये पूछ लिया जाता है मध्य से कौन से डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। तो डिस्ट्रिक्ट पूछ लेते हैं, तहसील पूछ लेते हैं, तो मध्य बांसवाड़ा से गुजरती है। तो कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, ये पूछ लेते हैं। तो राजस्थान की कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। और ये पूछ लेते हैं कि राजस्थान का कौन सा गांव कर्क रेखा पर स्थित है? राजस्थान का कौन सा गांव कर्क रेखा पर स्थित है? छींच गांव, बांसवाड़ा के अंदर। यहाँ पे छींच, बांसवाड़ा के अंदर एक छींच नाम का गांव है, छींच राजस्थान में, उसमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और राजस्थान की एकमात्र तहसील जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, तो वो कौन सी है? कुशलगढ़ और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर है कुशलगढ़ तहसील। तहसील पूछ ले तो कुशलगढ़, गांव पूछ ले तो छींच गांव, और कौन से डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो बांसवाड़ा की मध्य से गुजरती है। ठीक है, आ गया समझ में? तो अब देख लेते हैं हम, मतलब ऐसे ही जो अक्षांशीय दृष्टि से देख लिया अपन ने, और ऐसे ही अब क्वेश्चन आपको पूछेंगे देशांतरी दृष्टि से। तो अब देख लेते हैं कि देशांतरी दृष्टि से क्या है, कैसे है। तो ये वाली देशांतर रेखाएं कौन सी होती है? भूमध्य रेखा के लंबवत कोणात्मक दूरी जो दर्शाती है। जो भूमध्य रेखा मैंने बताया था, भूमध्य रेखा ये है, ग्लोब के बीच में से होकर गुजर रही है, तो ये भूमध्य रेखा, इसके लंबवत, लंबवत मतलब ये रेखा इसके लंबवत हो गया ये, तो इसके लंबवत होकर जो गुजरेगी वो होगी लंबवत। कौन सी रेखा होगी? देशांतर कहलाते हैं, कोणात्मक दूरी को जैसे दर्शाते हैं, तो ये देशांतर हो गया। भूमध्य रेखा की लंबवत कोणात्मक दूरी को जो दर्शाते हैं वो देशांतर हो गया। तो ये 360 डिग्री रेखाएं हैं और ये अर्धवृत्त बनाती हैं, ये देशांतरी दूरी, क्योंकि ये सारी बनाती है। और ये कथन एवं कारण में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सभी अक्षांशीय रेखा तो वृत्त होती है, ये सही है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तरी ध्रुव में दक्षिणी ध्रुव बिंदुवत है, इसलिए सभी अक्षांश रेखा वृत्त नहीं है। और सभी देशांतर रेखा अर्धवृत्त होती है, देशांतर रेखा अर्धवृत्त बनाती है, आपको पता है। तो ये सारी देशांतर रेखा है ना, ये 360 होती है, तो ये 360 होती है, तो ये अर्धवृत्त होती है कि सारी? हाँ होती है, ये सही है एकदम। तो ये कथन एवं कारण में आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। जैसे 360 डिग्री रेखाएं होती है, अर्धवृत्त बनाते हैं 360 ही। ठीक है, कोणात्मक दूरी को हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। और फिर बाद में ये पूछ लिया जाता है दो देशांतरों की मध्य दूरी कितनी होती है?
तो देशांतरों के मध्य ये कोणात्मक दूरी दर्शा रही है। देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो इसमें 111 तो उसमें थी और इसमें है 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर। 1 डिग्री देशांतरीय दूरी, मतलब 1 डिग्री देशांतरीय दूरी को हम 111.32 किलोमीटर है इसकी डिस्टेंस। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि ग्लोब के अंदर के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कौन से क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, ये देखते हैं हम। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर को, 180 डिग्री पूर्व इधर और पश्चिम इधर। तो पूर्वी और पश्चिम 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिम देशांतर को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, मानक स्टैंडर्ड, है ना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं कि 0 डिग्री देशांतर किसे कहते हैं, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, है ना। 0 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और इसे ग्रीनविच ही क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लंदन में ग्रीनविच वेधशाला है वहाँ पर, तो इसलिए उसके मध्य में से होकर गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं। क्षेत्र की दूरी तो 111.32 किलोमीटर हो गई, प्लस इसके क्षेत्र के बीच के क्षेत्रों को क्या कहते हैं, हम गोरे कहते हैं। तो इसके बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, गोरे। और इसके अंदर ये देशांतरी रेखाएं हो गई और ये अक्षांशीय रेखाएं हो गई। और इस देशांतर और अक्षांशों के दोनों से जो जाल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। जाल को तो हम क्या कहते हैं, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को तो हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। और जो उसके देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को गोरे कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं, अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं, मैंने पहले पढ़ाया था, कटिबंध कहते हैं, जोन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो अब देखते हैं कि क्या पूछ लिया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर का निर्धारण कब किया गया और ये कहाँ से गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया और ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है, चलो हो गया ये। तो ये देख लेते हैं कि सारांश इसका वीडियो का, कि राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, आपको पता चल ही गया, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है, ईस्ट के अंदर है, पूर्वी गोलार्ध में ईस्ट में, इधर इधर। और फिर बाद में ये पूछ लिया जाता है पूर्वी गोलार्ध में। और विश्व संसार में ग्लोब में स्थिति कहाँ पर है, राजस्थान की स्थिति ग्लोब के अंदर कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, उत्तर पूर्व के अंदर। तो विश्व के अंदर मैंने आपको बता ही दिया, उत्तर पूर्व के अंदर, यहाँ पर है राजस्थान, है ना, यहाँ पर। ठीक है, फिर बाद में देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में स्थिति कहाँ पर है। तो एशिया ईशान कोण कहते हैं उत्तर पूर्व के कोण, ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा कोण ईशान कोण कहते हैं। 3-4 प्रकार के कोण होते हैं, ईशान कोण, नेतन्य कोण, वायव्य कोण और एक आग्नेय कोण। तो ग्लोब में उत्तर पूर्व वाले को तो कौन सा कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। तो उत्तर पूर्व वाले को ईशान कहते हैं, ये पूछ लिया जाता है। फिर एशिया महाद्वीप में स्थिति पूछ ली जाती है। तो एशिया महाद्वीप का नक्शा आपके पास होना चाहिए, देख आप लक्ष्य लेके आ जाना। तो ये वाले एशिया महाद्वीप का नक्शा है। तो ये भारत हो गया, भारत में ये राजस्थान हो गया यहाँ पे। तो राजस्थान का दक्षिण पश्चिम हो गया, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम में एशिया महाद्वीप में की दृष्टि से राजस्थान कहाँ पर स्थित होता है, दक्षिण और पश्चिम में, यहाँ पे। ये हो गया सारा एशिया महाद्वीप। ठीक है, आ गया समझ में। तो और भारत के नक्शे में, भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर होती है, नेतन्य कोण कहते हैं दक्षिणी पश्चिम को, नेतन्य कोण। और
ये भारत के अंदर हमारा नक्शा हो गया। तो भारत के अंदर आपको समझ में आ गया राजस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। तो उत्तर पश्चिम में जिसको वायव्य कोण कहते हैं, वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में। तो इसका 5 सेकंड में हम देखें एनालिसिस। तो क्या है कि ये उत्तर, ये उधर, इधर उत्तर हो गया, इधर इधर दक्षिण हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, पश्चिम हो गया। तो उत्तर पूर्व के दृष्टि से विश्व में ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो उत्तर पूर्व में ईशान वर्ल्ड, राजस्थान की स्थिति वर्ल्ड में संसार की दृष्टि से। तो राजस्थान की स्थिति ये हो गई, ईशान कोण हो गया इधर। और ये वायव्य कोण हो गया इंडिया में, मतलब भारत की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति। तो उत्तर पश्चिम में हो गया, उत्तर पश्चिम में हो गया। और फिर बाद में हमारे हो गया एशिया की दृष्टि से, एशिया महाद्वीप में स्थिति नैतन्य कोण हो गया एशिया में। साउथ ईस्ट राजस्थान की स्थिति यहाँ पे हो गई। और आग्नेय कोण में राजस्थान कोई से भी नहीं होता, मतलब आग्नेय कोण के अंदर नहीं होता है। ये आग्नेय कोण होता है यहाँ पे साउथ ईस्ट के अंदर, साउथ ईस्ट के अंदर आग्नेय कोण होता है। तो नैतन्य कोण आ गया एशिया, मतलब वर्ल्ड की स्थिति से इधर, वर्ल्ड तो इधर है, वर्ल्ड तो इधर है, इंडिया इधर है और एशिया इधर है और इधर कुछ नहीं है। तो ये आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा। तो नोट्स लिख लेना इसकी अच्छी तरीके से। आई होप आपको वीडियो समझ, मतलब ये लेक्चर समझ में आया होगा राजस्थान भूगोल, और आपको समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं इसकी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहें। कीप इट अप एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।